हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक हमने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। साथ में हमारे पास नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप, सेंट्रलाइजर क्या होता है, सेंटर क्या होता है ग्रुप का, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड होंगी वो पढ़ेंगे। साथ ही साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने साइक्लिक ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड थ्योरम्स पढ़ी थी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास थ्योरम, आ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, उस कंडीशन में उसका सब ग्रुप जो होगा वो भी एक साइक्लिक होगा। बेसिकली हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एक सेट जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है अगर इस सेट को या इस ग्रुप को ओनली किसी एक ए एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। यानी ए जो एलिमेंट है उसकी पावर की फॉर्म में पूरे ग्रुप को लिखा जा सकता है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। अब हमारे पास ये है, इसको हम प्रूव पढ़ते हैं। लेट जी बराबर ए, लेट जी बराबर ए जो है ए इसका जनरेटर है एंड एच भी है सब ग्रुप ऑफ जी, अगर और एच इसका सब ग्रुप है। देन इफ अगर एच बराबर ई है तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक सब ग्रुप होता है। और साथ ही अगर एच बराबर जी भी है, एच बराबर जी है तो वो भी एक सब ग्रुप होता है, तो तब भी हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ले लिया लेट एच नॉट इक्वल टू ई, यानी एच जो है वो, यानी जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एक एलिमेंट है, हमने ले लिया कि एच जो है वो ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो हम उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक ना एक मेंबर इस तरह से मिल जाएगा जो कि जी का एक एलिमेंट होगा ई के अलावा। तो उसको लिए हमने सपोज कर लिया कोई एक एलिमेंट जो हमने सपोज किया, क्योंकि जी को हम पहले कह रहे थे जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप और जनरेटेड बाई ई है। तो जी किस फॉर्म में होगा हमारे पास, ए2 ई की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये चलेगा हमारे पास, इस तरह से एक ग्रुप होगा। ये हो गया हमारे पास। अब हमने ले लिया कि इसमें से चलो ए के अलावा एक और जनरेटर है, जो एच जो है वो इस तरह से है कि उसमें ए एम स्क्वायर डॉट डॉट इस तरह के कुछ एलिमेंट हैं। यानी एम जो है वो लीस्ट पावर है जो कि एम में एग्जिस्ट कर रही है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ए एम बिलोंग्स टू एच, और हमने क्लेम कर लिया कि उस कंडीशन में एच बराबर ए एम जो है वो एक साइक्लिक सब ग्रुप है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट, अब हमने ले लिया कि एक्स जो है वो एक एच का एलिमेंट है, इस एच का एलिमेंट है। तो उस कंडीशन में हम एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए की पावर के की फॉर्म में होगा। बेसिकली इस जो कि एच के जो जी के जो एलिमेंट है सभी ए की पावर कुछ फॉर्म में ही है, तो यहाँ ए की पावर के की फॉर्म में होगा। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम से, क्योंकि एम जो है वो सबसे छोटा है, तो एम क्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एम क्यू प्लस आर, आर जो है उसका रिमाइंडर है जो कि 0 से एम के बीच में है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से कह सकते हैं आर बराबर के माइनस एम क्यू। यहाँ से बेसिकली हमने आर की वैल्यू निकाली है, तो आर को एक साइड में रखा और एम क्यू को इधर ले गए, तो के आर बराबर के माइनस एम क्यू। तो यहाँ से हम देखें अगर तो ए की पावर आर बराबर, ए की पावर आर की जगह क्या है, के माइनस एम क्यू, के माइनस एम क्यू। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर के डॉट ए की पावर माइनस एम क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर के डॉट ए की पावर माइनस एम क्यू, सॉरी एम की पावर ए की पावर एम की पावर माइनस क्यू, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स ए की पावर के, ए की पावर के क्या है, वो है हमारे पास एक्स, तो ये एक्स डॉट ए की पावर एम माइनस क्यू, ये हो गया हमारे पास।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की पावर आर बिलोंग्स टू एच। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्स जो है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है? एच का एलिमेंट है। ए की पावर एम जो है यानी कि ए की पावर एम माइनस क्यू, यानी कोई एक एलिमेंट था बी, उसका माइनस क्यू, यानी जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर ए एक एलिमेंट हो, बी एक एलिमेंट हो और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर जाए तो उस कंडीशन में एच जो होता है वो सब ग्रुप होता है। तो यहाँ से हमने यहाँ से कहते हैं कि ए आर जो बिलोंग्स टू कर रहा है एच के लिए। बट एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए एम बिलोंग्स टू एच, जो एम जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए कि ए एम बिलोंग्स टू एच। तो ये कब एग्जिस्ट कर सकता है? जब आर बराबर 0 हो। तो उस कंडीशन में के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एम क्यू। के बराबर एम क्यू, या हम कह सकते हैं एक्स बराबर ए की पावर के बराबर ए की पावर एम की पावर क्यू, यानी इस फॉर्म में एक्स को लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास कि इसका जनरेटर जो होगा वो ओनली ए की पावर एम ही होगा। तो ये ए की पावर एम जो है ओनली इसका एच का जनरेटर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं एच जो है वो साइक्लिक है और जनरेटेड बाई ए एम है। एक रिमार्क है, एक रिजल्ट है, वो देखते हैं। एनी सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस विल दियर फोर बी ऑफ द टाइप एन जेड, यानी कोई सब ग्रुप है, एक ग्रुप है जेड प्लस, इस जेड ग्रुप का इसका सब ग्रुप हो जो एन जेड की फॉर्म में हो। उससे जो एन जेड क्या होता है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ एन वेयर एन इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वी राइट एन जेड बराबर एन, यानी एन जेड बराबर एन से जो है वो जनरेट होता है। ये इसके सब ग्रुप होते हैं सारे के सारे। जेड प्लस के सब ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं एन जेड, ये सब ग्रुप होते हैं। यानी जेड प्लस का एक सब ग्रुप हमारे पास जेड प्लस 2z प्लस 1, 3z प्लस 1, सभी जो होते हैं इसके जनरेटर्स होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, आ साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन। कोई साइक्लिक ग्रुप होता है वो आबेलियन होता है, ये हमें शो करना है। लेट जी बराबर ये जो है इसका जनरेटर है, तो जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट, अगर एक्स और वाई जो है वो जी के दो एलिमेंट है तो एक्स को ए की पावर एन और वाई को ए की पावर एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये इसका जनरेटर है तो एक्स और वाई सारे एलिमेंट जी के होंगे जो ए की कुछ पावर की फॉर्म में होंगे, तो ये होगा ए की पावर एन बी की पावर एम। तो यहाँ से एक्स डॉट वाई अगर लिखना चाहे तो ये क्या होगा? ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम, तो ये होगा ए की पावर एन प्लस एम, ये होगा। तो ये एन प्लस एम को क्या लिख सकते हैं? एम प्लस एन, तो ए की पावर एम प्लस एन, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। बट ए की पावर एम क्या है? वाई, तो ए की पावर एम की जगह हमने वाई पुट कर दिया, ए की पावर एन की जगह क्या है? एक्स, तो एक्स वाई जो हम लेके चले थे एलिमेंट उसको हम लिख लिया इक्वल टू कर दिया वाई एक्स के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी जो है वो उस कंडीशन में आबेलियन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन, साइक्लिक ग्रुप आबेलियन होता है, बट हर आबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक, उसके लिए क्लेन ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि आबेलियन होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता है। इसके लिए हम देख सकते हैं ये जो ग्रुप होता है ये मैट्रिक्स का होता है 1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 0 -1, ये हमारे पास साइक्लिक है। सॉरी ये जो है वो आबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जो होता है ये हमारे पास ग्रुप होता है लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता, आबेलियन होता है। आई फ्रेंड्स ये साइक्लिक ग्रुप होता है क्योंकि आई को अगर देखें तो आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यू बराबर माइनस आई एंड आई की पावर 4 बराबर 1। तो बेसिकली ये ग्रुप जो होता है ये हमारे पास साइक्लिक होता है एंड आबेलियन होता है। तो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ये होता है हमारे पास 1 -1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, ये ग्रुप होता है जहाँ पे आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर -1, यानी हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है। और आई डॉट जे बराबर, ये फ्रेंड्स आबेलियन ग्रुप नहीं होता क्योंकि इसमें हम आई डॉट जे बराबर माइनस जे डॉट आई लेते हैं इक्वल टू के, तो ये ग्रुप भी आबेलियन नहीं होता है, इट इज़ नॉट आबेलियन। तो यहाँ से हमारे पास ये एक एग्जांपल है ऐसा जहाँ पे ये ग्रुप जो है वो आबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हमें रिजल्ट पता चले हैं कि ये ग्रुप अगर हमारे पास आए तो ये ग्रुप जो होता है हमारे पास नॉट
साइक्लिक, नोट आबेलिन, तो आबेलिन नहीं होता है तो उसको साइक्लिक चेक करते नहीं है। तो हमारे पास साइक्लिक चेक करने के लिए हम ये भी तरीका है हमारे पास, कोई ग्रुप को हमें साइक्लिक चेक करना है तो पहले हम उसको चेक कर लेते हैं कि वो आबेलिन है या नहीं। अगर वो आबेलिन ही नहीं है तो हम कहते हैं कि ये साइक्लिक होगा ही नहीं। अगर वो साइक्लिक है तो हम कह सकते हैं कि वो आबेलिन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। थ्योरम है हमारे पास, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। अगर जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप है देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो इसको हम प्रूव करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एन एलिमेंट। ए बिलोंग्स टू जी जो है वो एक एलिमेंट है। लेट एच बराबर ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ये एक सब ग्रुप है। तो उस कंडीशन में देन एच इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। तो इस कंडीशन में ये जो होगा हमारे पास ए की पावर एन जो होगा, एच जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाई ए। एच इसको प्रूव कर सकते हैं अगर सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, देन एक्स बराबर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर एन, वाई को लिख सकते हैं ए की पावर एन। तो एक्स वाई इनवर्स क्या होगा, ए की पावर एन डॉट ए की पावर माइनस एम, या होगा ए की पावर एन माइनस एम। अब एन माइनस एम क्या होता है फ्रेंड्स, एन माइनस एम जो होता है वो इंटीजर होता है, तो इंटीजर यानी जेड होता है। तो ए की पावर एन माइनस एम जो है वो बिलोंग्स टू एच कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो है वो ग्रुप है। देन बाय लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ एच यानी कोई सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। बट अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, एच जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे थ्योरम में थोड़ी सी मिस्टेक है, जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होने पे तब हमारे पास, बट ऑर्डर ऑफ एच क्या कहता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑर्डर, लैग्रेंज थ्योरम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ जी। बट अगर ऑर्डर ऑफ एच देखें तो ऑर्डर ऑफ एच क्या है, वो है ऑर्डर ऑफ ए की ए। ऑर्डर ऑफ ए क्या, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, यानी कोई इसका एलिमेंट है या एच का कोई एलिमेंट ले लें तो उसके इक्वल है। सो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। बेसिकली एच को हमने क्या डिनोट किया, ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए की पावर एन बराबर ई होगा। ये हो गया हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ ई डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो यहाँ से हमारे पास हो गया। और एक रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है ए की पावर अगर ऑर्डर ऑफ जी है तो उस कंडीशन में वो ई होता है। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप की कंडीशन में ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी जो होता है वो ई होता है। अब फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है द ग्रुप जेड प्लस ऑफ इंटीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इन विच ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ फाइनाइट ग्रुप। द ग्रुप जेड प्लस ऑफ इंटीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुप इन विच ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ फाइनाइट ग्रुप, यानी इसका ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो एक फाइनाइट ग्रुप बनाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑड। यानी कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का, उसके पास हैज एन एलिमेंट, उसके पास एक एलिमेंट कम से कम ऑर्डर 2 का होगा, एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का होगा। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो वो ऑड नंबर्स में होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए लेट ऑर्डर ऑफ जी बराबर इवन, हमने सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो इवन है। लेट एच बराबर एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर ई है। तो एच जो है ऐसा सेट ले लिया जहाँ पे एक्स के ऐसे एलिमेंट जहाँ पे उनका ऑर्डर जो है वो 2 है, तो वो हो गया हमारे पास एच है। और ये जो सेट है वो है एक्स बिलोंग्स टू जी जहाँ पे एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई है, यानी जहाँ पे इनका ऑर्डर जो है एक्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो ई नहीं है। तब उस कंडीशन में हमारे पास जी जो है वो क्या है, एच इंटरसेक्शन के, जी के हमने 2 पार्ट बनाए जिनमें से एच जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 है, और के एक ऐसा सेट है जिसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 नहीं है। देन उस कंडीशन में हमने ये हमारे पास जी जो होगा एच यूनियन के हो गया। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू के, अब हमने सपोज किया कि एक्स बिलोंग्स टू के है, तो उस कंडीशन में एक्स इनवर्स बराबर एक्स नहीं हो सकता कि किसी जो एलिमेंट है वो उसके इनवर्स के सेम इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सपोज कि वो होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स इनवर्स बराबर एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ई। तो ये तो हमारे पास इधर से हो गया, तो इधर से तो ये हो नहीं सकता।
तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन के इज इवन। तो यहाँ से हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ के इज इन इवन। ये फ्रेंड्स इवन क्यों है? सपोज कि हमारे पास जी में के में इस तरह के एलिमेंट हैं एक्स स्क्वायर जिनके जो डिग्री है वो 2 नहीं है, तो हमारे पास जो x की डिग्री होगी वही x इनवर्स की डिग्री होगी, जो x की डिग्री होगी वही x इनवर्स की डिग्री होगी। यानी कि अगर सपोज इसकी 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इसकी भी 3 डिग्री होगी, इसकी 4 डिग्री है तो इसकी भी 4 डिग्री होगी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी डिग्री 2 नहीं है वो इवन होंगे। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जब ये इवन हो गया के का, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच विल आल्सो बी इवन, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या है, ये हमारे पास इवन है, तो इनमें से इवन माइनस कर देंगे तो इवन आएगा। अब फ्रेंड्स सिंस जो अब एच की बात करते हैं तो एच में हमारे पास ई एलिमेंट है, क्योंकि ई स्क्वायर बराबर ई होता है। देन देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू ई। तो ऐसे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू ई है, आई एक्स नॉट इक्वल टू ई, देन एक्स बिलोंग्स टू एच, ऑर्डर ऑफ एक्स बराबर 2। तो इसमें इससे कह सकते हैं हम जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट भी मिल जाएगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो कि ईवन ऑर्डर का है, ईवन ऑर्डर का है, तो हमारे पास सपोज इसका 10 ऑर्डर है, सपोज इसका एच जी का ऑर्डर जो है वो 10 है, तो उस कंडीशन में ए की पावर 5 जो एक एलिमेंट होगा उसको ए की पावर 5 एंड ए की पावर -5 बराबर 10 होगा। तो इस कंडीशन में ए की पावर 5 का ऑर्डर जो क्या होगा वो होगा 2। तो उस कंडीशन में हमारे पास जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी एक तो ए स्क्वायर जो है वो तो एक एलिमेंट है ही, उसके अलावा भी एक एलिमेंट है। देन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इन एच, ऑर्डर 2 का हर एलिमेंट जो है एच में लिया है, एज ई बिलोंग्स टू एच। अब ई बिलोंग्स टू भी एच कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एच बराबर इवन। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑड। क्यों? क्योंकि ई जो है वो तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 होता है। तो वहाँ से हो गया हमारे पास, जैसे सपोज कि ये हमारे पास इसमें टी नंबर थे, 2t नंबर थे, तो उसमें से एक -1 कर देना पड़ेगा हमें ई को, तो ये 2t -1 यानी कि एक और इवन -1, तो ये ऑड नंबर आ गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन अ ग्रुप जी हमेशा ऑड रहेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सपोज ए बी क्यू, जहाँ पे सपोज कर एक कंडीशन फॉलो करे ए बी की पावर क्यू बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन शो दैट जी इज आबेलियन। जब तब हमें शो करना है जी जो है वो एक आबेलियन ग्रुप है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी बी, यानी एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट हैं। देन उस कंडीशन में ए बी की पावर क्यू बराबर क्या है, ए क्यू डॉट बी क्यू, जो कि गिवन कंडीशन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू। अब हमने कैंसिलेशन लॉ लगाया, तो इधर से ए कट जाएगा, इधर से बी कट जाएगा, तो ये हो जाए बी ए डॉट बी ए बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे लिया। अब चूंकि बी और ए एलिमेंट इसके हैं, तो बी ए का क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू ए क्यू। तो इसको लिख सकते हैं बी ए डॉट बी ए स्क्वायर बराबर बी क्यू डॉट ए क्यू। अब ये हो गया बी ए, अब बी ए का स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बी ए डॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या था, बी क्यू डॉट ए क्यू। फिर से हमने कैंसिलेशन लॉ लगाया, तो इधर से हमारे पास बी कट जाएगा, तो ये हो गया ए क्यू बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एक बी तो कटा है, तो बी स्क्वायर ए क्यू। ये हो गया। अब हमने कंसिडर कर लिया कि ये 2 एलिमेंट हैं, यानी कि क्योंकि जी जो है वो एक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, तो उसमें से हमारे पास अगर ए और बी 2 एलिमेंट होंगे जी के, तो उस कंडीशन में ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा इनवर्स प्रॉपर्टी से, बी इनवर्स भी एलिमेंट होगा, और डॉट बी इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी से एलिमेंट होगा, तो बी की पावर -2 भी एक एलिमेंट होगा। तो एक एलिमेंट तो हमने ले लिया ए इनवर्स बी की पावर -2, सेकंड एलिमेंट ले लिया ए बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी से बिलोंग्स टू जी कर रहे हैं। तो फिर से हमने अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ लगा सकते हैं कि ए बी सी डी ये इस तरह से मल्टीप्लाई है ये कोष्टक में, तो ए का पहले इनका कर लो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास
ए इनवर्स का क्यू, और ये हो गया बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर का क्यू, ये हो गया। तो ये हो गया ए की पावर -3 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर, बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर, बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी स्क्वायर बी की पावर -2, तो ये ई हो जाएगा। बी स्क्वायर बी की पावर -2, ये भी ई हो जाएगा। तो ये ई डॉट ए आएगा, यहाँ पे भी ई डॉट ए आएगा, तो वो तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा बच के, यहाँ ए आ जाएगा और ए आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर -3 बराबर बी की पावर -2 ए क्यूब बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बी की पावर -2 ए क्यू बी स्क्वायर। बट ए क्यू बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए क्यू बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर ए क्यू। तो यहाँ से ए की पावर -3 बराबर क्या आ गया, बी की पावर -2 बी स्क्वायर ए क्यू, यानी ए क्यू बी स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। तो फिर ये भी ई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये ई हो गया। तो ई डॉट ए की पावर क्यू, तो ये हो गया ए की पावर क्यू और ए की पावर क्यू और ए की पावर -3, यानी कि ये होगा ए। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर बराबर इज डिवाइडेड बाई 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। बट 3 जो है वो हम क्या क्या कहा है हमारे पास, 3 के लिए क्या कहा है इन्होंने, ऑर्डर जी इज अ फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे जो ये है, इसका ऑर्डर जो है 1 है या 3 है। बट किसी भी एलिमेंट का ग्रुप जो किसी भी ग्रुप का कोई ऑर्डर जो होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इस कंडीशन में 3 को भी डिवाइड करना चाहिए, लेकिन हमारे पास दिया हुआ है कि 3 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा। तो इससे हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो 1 है, ये 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की पावर -1 बी की पावर -2 ए बी स्क्वायर बराबर 1, यानी ए बी स्क्वायर दोनों तरफ हमने पहले ए का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बी की पावर -2 का मल्टीप्लाई किया। तो ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी हमारे पास, बी ए स्क्वायर बराबर क्या कह रही थी इक्वेशन फर्स्ट, वो कह रही थी बी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, बट इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए है। तो ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर ए कर लिया, तो ए डॉट बी स्क्वायर ए। अब ये हमारे पास ये क्या है, बी ए, तो बी ए डॉट बी ए बराबर ए बी स्क्वायर ए। तो कैंसिलेशन लॉ लगाना स्टार्ट किया हमने इधर से, तो ए से ए कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा बी ए बी बराबर ए बी बी, तो बी स्क्वायर को बी डॉट बी लिख सकते हैं, तो बी से बी कट जाएगा, ये हो गया बी ए बराबर ए बी। तो यहाँ से हो गया हमारे पास जो कि आबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है तो उनके लिए अगर ए बी बराबर बी आ जाता है तो वो आबिलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास जी जो है वो एक आबिलियन ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसमें लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है। लैग्रांज थ्योरम क्या थी, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड जी, यानी जी जो है एक फाइनाइट ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइड करेगा जी का। और इसका कन्वर्स क्या है फ्रेंड्स, इसका कन्वर्स है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और एक कोई एलिमेंट है एम जो कि डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो उस कंडीशन में एम जो होगा उसका एक उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमें एग्जिस्ट करेगा। ये इसका कन्वर्स, और ये कई बार पूछा जाता है। तो इसके लिए लेट जी बराबर ए बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, हमने ले लिया जी बराबर जो है एक ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। देन उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी जो है ए से जनरेटेड जी से जनरेटेड है तो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा, तो ये एन के इक्वल हो गया। सपोज एम डिवाइड एन, अब हमने ले लिया कि एम जो एक नंबर है वो एन को डिवाइड कर रहा है। अब हमें करना है वी शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ जी हैविंग ऑर्डर एम। अब हमें शो करना है कि यहाँ पे एक सब ग्रुप है जी का जो जिसका ऑर्डर जो है वो एम है। सिंस अब चूँकि एम जो है वो डिवाइड कर रहा है एन को, देयर एग्जिस्ट एक नंबर के जो है इस तरह एग्जिस्ट करेगा कि एन को क्या लिख सकते हैं, एम डॉट के। अब ये इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेट एच बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए के। हमने ले लिया कि एच जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए के है। देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी
एंड ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए के, क्योंकि ए की पावर के जो है वो ऑटोमेटिकली इसको चूँकि साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप में ए की पावर के जो एलिमेंट होगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो ए की, हमने पहले ही पढ़ा ए की पावर के, ए की पावर 2k डॉट डॉट ए की पावर एम के तक के सारे एलिमेंट जो होंगे एक साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। तो ये साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसका एक साइक्लिक ग्रुप है एच जो कि जनरेटेड बाई के है। तो उस कंडीशन में एच जो होगा वो सब ग्रुप है हमारे पास, और ऑर्डर ऑफ एच बराबर क्या होगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर के क्या है हमारे पास जो कि एम है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के की पावर अगर हम एम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ई। वी सो दैट, अब हम शो करना है कि ओ की ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर एम, तो ए की पावर के की पावर एम बराबर क्या लिख सकते, ए की पावर के की पावर एम यानी ए की पावर एन बराबर ई, जो कि ए की पावर के एम बराबर एन को ही तो लिखा था हमने के एम, तो ये हो गया हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन। अब सपोज दैट ऑर्डर ऑफ के ए की पावर के बराबर टी, कोई एक ऐसा एलिमेंट है टी जो कि एन एम से छोटा एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ए और ए की पावर के टी बराबर ई है, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ के टी, यानी एन डिवाइड करेगा के डॉट टी को। अब एन को क्या लिख सकते हैं, एन को लिख सकते हैं हम के डॉट एम और डिवाइड के डॉट टी, तो के से के कट जाएगा, तो यानी एम जो है वो डिवाइड करेगा टी को। 10 यहाँ से कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर जो है वो है एम, जो कि हमें प्रूव करना था। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे जो कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड ही होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।